हिंदी सिनेमा के सितारों के प्रशंसकों की हर दौर में एक अलग जमात रही है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के प्रशंसकों की जमात का कोई तोड़ नहीं है। नाम के साथ मिथुन लिखना, उनके जैसी हेयर स्टाइल बनाना, उनके जैसे ही शर्ट सिलवाना, मोहल्ले का हर व्यक्ति उन दिनों राजेश खन्ना के फैन से सीधे मिथुन पर आकर टिका होता था। बीच में अमिताभ बच्चन का ही हेयर स्टाइल का भी जमाना आया, और वो जमाना भी आया जब उनकी और उनके हेयर ड्रेसर की फोटो देश के हर सैलून पर लगाना कंपलसरी सा लगता था। मृगया के बाद सुरक्षा, वारदात, हम पांच, डिस्को डांसर और प्यार झुकता नहीं तक मिथुन दा ने अपने एक अलग आभा मंडन बना लिया था। मिथुन दा का फिर वो दौर भी आया जब वो सिर्फ शर्ट बदलकर एक ही लोकेशन पर तीन तीन फिल्में एक साथ शूट कर दिया करते थे। जिस दौर में मिथुन दा जल्लाद और चांडाल जैसी फिल्में कर रहे थे, उसी दौर में मिथुन दा ने रामकृष्ण परमहंस यानी नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद बना देने वाले गुरु का रोल भी किया। फिल्म का नाम था स्वामी विवेकानंद। फिल्म स्वामी विवेकानंद से मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक्टिंग कैरियर का तीसरा नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। नेशनल फिल्म अवार्ड की जूरी ने जब ये फिल्म देखी तो हैरान रह गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये वही मिथुन चक्रवर्ती है जो शर्ट बदलकर एक लोकेशन पर तीन तीन फिल्म शूट कर देते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी तब बोले, ये फिल्म ऐसी है जिसके आगे हर अवार्ड बेकार है। ऐसा अभिनय बस ईश्वर ही किसी से करा सकता है। किसी इंसानी निर्देशक की तो बिसात ही क्या है। हम इसके लिए तुम्हें अवार्ड तो देना ही है, लेकिन फिल्म में चूंकि टाइटल रोल किसी और ने किया है तो बेस्ट एक्टर अवार्ड देना ठीक नहीं रहेगा। हम सब तुम्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड देते हैं। बता दें कि ऋषिकेश मुखर्जी भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने आनंद और चुपके चुपके जैसी फिल्म बनाई थी। उस समय ऋषिकेश मुखर्जी नेशनल अवार्ड के जूरी मेंबर थे। मिथुन दा तो मिथुन दा ठहरे, ना अपमान का भय और ना सम्मान का अहंकार। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, को जीवन भर मानते रहे। मिथुन दा ने इस पुरस्कार को भी सिर माथे लगाया और फिर लग गए अपने काम में। मिथुन दा ने फुटपाथ की गरीबी देखी और देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले सितारे का तमगा भी पाया है। इन दोनों हालातों के बीच मिथुन दा दिल के सच्चे इंसान हैं, वादे का पक्के दोस्त हैं और जुबान देकर न मुकरने वाला कलाकार हैं। स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस का किरदार उनको कैसे मिला, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि मशहूर फिल्म निर्देशक मणिरत्नम उन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म इरुवर की प्लानिंग कर रहे थे। यह कहानी दो दोस्तों की कहानी है जो राजनीति में आकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये वही फिल्म है जिससे ऐश्वर्या राय ने अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया था। मणिरत्नम और मिथुन दा की मुलाकातें उस फिल्म को लेकर हुई, बातें हुई, लेकिन बात बनी नहीं। फिल्म स्वामी विवेकानंद के निर्देशक जीवी अय्यर और मणिरत्नम पुराने दोस्त हैं। अय्यर ने जब अपनी फिल्म में रामकृष्ण परमहंस के रोल के लिए कोई नाम सुझाने को कहा तो मणिरत्नम ने छूटते ही मिथुन दा का नाम ले लिया। मिथुन चक्रवर्ती तक निर्देशक जीवी अय्यर का पैगाम पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया। मिथुन दा बोले, ये एक भगवान का किरदार है और मैं ठहरा साधारण मनुष्य, सिगरेट पीने वाला, शराब का भी सेवन कर लेने वाला, मैं भला कैसे ये किरदार कर सकता हूँ। तमाम मान मनोवल हुई लेकिन मिथुन दा नहीं माने। फिर ईश्वर का चमत्कार जैसा ही कुछ हुआ। अय्यर ने मिथुन दा से कहा कि ठीक है, तुम रोल मत करना, लेकिन एक बार लुक टेस्ट करने में क्या जाता है। कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारा चयन सही था या गलत। मिथुन दा कभी अपने निर्देशक का दिल नहीं दुखाते। अय्यर का भी कहना उन्होंने मान लिया। मिथुन दा का पूरा मेकअप हुआ और बालों का स्टाइल बदला गया, आंखों के कटोरे गड़े गए, दांतों का पैटर्न बनाया गया और हल्की सी जीभ निकाले मिथुन दा के जब फोटो खींचे गए तो हंगामा मच गया। जिसने भी ये फोटो देखे कोई मानने को तैयार ही नहीं कि ये रामकृष्ण परमहंस नहीं है। ऋषिकेश मुखर्जी ने भी नेशनल फिल्म अवार्ड की जूरी में यही बोला था कि जो किरदार पर्दे पे दिख रहा है उसका अभिनय नहीं किया गया है, उसे जिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने जीवी अय्यर की जीत पर फिल्म तो कर ली, लेकिन उसकी शूटिंग भी तो करनी थी। जी नेटवर्क मिथुन दा की डॉक्यूमेंट्री बनाने के दौरान जब उनसे इस किरदार को लेकर लंबी बातचीत हुई तो मिथुन दा ने बताया था, एक रोज फिल्म की शूटिंग कहीं खुले में चल रही थी। शॉट खत्म होने के बाद मुझे बताया गया कि बस 10-5 मिनट का ब्रेक है, तो मैं बजाय वैनिटी मैन में जाने के वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट पीने लगा। अभी शूटिंग के कुछ दिन ही हुए थे। मैंने देखा कि कुछ महिलाएं कनखियों से मुझे घर घूर रही हैं। मुझे कुछ अजीब सा लगा
तो मैंने उन्हें अपने पास बुलाया। उनमें से एक ने कहा कि आपने जो रूप धरा है वो हमारे भगवान का है और भगवान के हाथ में सिगरेट शोभा नहीं देती है। मिथुनदा ने यह सुना तो उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने वहीं सिगरेट फेंकी, डिब्बे भी तोड़ मरोड़ कर किनारे डाल दिए और प्रण किया कि अब पूरी फिल्म की शूटिंग होने तक सिगरेट नहीं पीनी है और ना ही पी। उस समय बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद के एक स्पेशल शो पर कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को भी आमंत्रित किया गया था। वो आए तो मिथुनदा ऑडिटोरियम के बाहर अपने निर्माता निर्देशक के साथ दरवाजे पर ही खड़े थे। मिथुनदा को देखते ही डॉक्टर राजकुमार उनके सामने साष्टांग दंडवत करके लेट गए। इतनी चर्चा सुन ली थी उन्होंने मिथुनदा के इस अभिनय की। फिल्म स्वामी विवेकानंद हिंदी सिनेमा में अपने कालखंड की एक अद्भुत फिल्म है। इसे देखना एक अलग और अलौकिक अनुभव है। बालक नरेंद्र की मां बनी तनुजा का सब्जी काटते काटते अपना अंगूठा काट लेना और फिर खुद ही अपना उपचार कर लेना, देवाश्री राय का अपने गुरु की सेवा में तल्लीन रहना, मीनाक्षी शेषाद्री का नरेंद्र के यौवन पर रीझना और फिर सन्यासिनी हो जाना, हिंदी सिनेमा के शम्मी कपूर, शशि कपूर, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, जया प्रदा और राखी जैसे दिग्गज कलाकारों का खास रोल करना और साउथ के सुपरस्टार मम्मूटी का भी एक खास किरदार में नजर आना हिंदी सिनेमा के लिए ये एक ऐसा उत्सव पल था जिसे यह देश कायदे से मना ही नहीं पाया। अचरज होता है जानकर कि मसाला फिल्मों के पीछे भागते वितरक और फिल्म प्रदर्शकों ने स्वामी विवेकानंद जैसी फिल्म को भाव ही नहीं दिया। ये एक ऐसी फिल्म है जो आज भी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है और इसका दूरदर्शन पर फिर से प्रसारण भी होना चाहिए। तब भी इसका प्रीमियर दूरदर्शन पर ही हो सका था। फिल्म 1994 में बनकर तैयार हो गई और 4 साल तक रिलीज की राह तकती रही। 15 अगस्त 1998 को इस फिल्म का दूरदर्शन पर प्रीमियर हुआ था। मैंने स्वामी विवेकानंद फिल्म देखी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस फिल्म में मिथुन दा ने जो अभिनय किया है वैसा अभिनय और किसी दूसरे हीरो के बस की बात नहीं है। व्यूवर्स, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग ये फिल्म देखिए। आप भी मिथुन दा पर प्राउड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।